नमस्कार, बिग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुदेश नैन। राधे तेरे कितने राज। जी हां, कभी दहेज उत्पीड़न, कभी दरबार में सजने वाली बेशर्म महफिल, तो अब धर्म के नाम पर घिनौने धंधे का आरोप। राधे मां के बारे में ना जाने कितने खुलासे हो चुके हैं। राधे मां के बारे में खुलासे कितने सच हैं, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन राधे मां पर लग रहे गंभीर आरोपों ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि धर्म के नाम पर ये क्या हो रहा है। क्या मौजूदा दौर में धर्म को धंधे का हथियार बना लिया गया है? क्या लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? बिग बुलेटिन में बहस आज इसी पर, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पीछे सेक्स रैकेट चल रहा है, तो भगवान देवी बनी हुई है, गंदा नाच हो रहा है, गंदा खेल हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है, सेक्स हो रहा है। राधे मां पर सनसनीखेज खुलासा। माँ संजीव गुप्ता, छोटी माँ रीटू, ये जितने हैं गंदगी धर्म के नाम पे। धर्म में यहाँ पे धर्म भगवान रखा है, पीछे सेक्स रैकेट चल रहा है। यहाँ धर्म रखा है, यहाँ पे पीछे धंधा चल रहा है। यहाँ पे भगवान रखा है, खुद भगवान देवी बनी हुई है, गंदा नाच हो रहा है, गंदा खेल हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है, सेक्स हो रहा है। क्या राधे मां के दरबार में होता है सेक्स का धंधा? संजीव गुप्ता के खानदान का लड़का है, उसके साथ राधे मां ने सेक्स मोलेस्टेशन किया है, जबकि संजीव गुप्ता रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो आप मुझे बताएं ये सब क्या हो रहा है? और ऊपर से कुछ ऐसे मिनिस्टर्स आके उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं खुलेआम। Why is he defaming the सरकार? क्या राधे मां की रहबर है खाकी और खादी? डॉली बिंद्रा की माने तो ये राधे मां के दरबार में सजने वाली बेशर्म महफिल का सच है। ये राधे मां की रंगीनियत का राज है। जी हाँ, राधे मां पर डॉली बिंद्रा के इस सनसनीखेज खुलासे ने बहुत कुछ साफ कर दिया है। हालांकि इन आरोपों में सच्चाई कितनी है, इससे पर्दा उठना अभी बाकी है। अगर डॉली बिंद्रा के आरोप सही हैं, तो ये साफ हो जाता है कि राधे मां के दरबार में धर्म के नाम पर घिनौना धंधा चलता है। सेक्सुअल असॉल्ट की, अटेम्प्ट टू रेप की, सेक्स फोर्स करने के लिए कि सेक्स करो इस लड़के के साथ। और ये बंगला नंबर जो आपको मैंने दिया है, इसमें मेरे साथ बदतमीजी हुई है। भगवान के नाम पे मेरे साथ यहाँ पर इन्होंने गंदगी की है, धर्म के नाम पे इन्होंने मेरे साथ ये खिलवाड़ किया है, मेरी फीलिंग्स के साथ खेला गया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 36 पुलिस थाने में डॉली बिंद्रा ने राधे मां और इस केस से जुड़े तमाम लोगों के खिलाफ सबूत और तस्वीरें पेश की हैं। कुल मिलाकर एक लाइन में अगर कहें तो डॉली के आरोपों ने राधे मां और उसके पूरे गोरख धंधे की पोल खोल कर रख दी है। कंप्लेंट गिल साहब को दी थी, आपके यहाँ पे एसएसपी को, उनको दी थी कंप्लेंट। उसके बाद मुझे यहाँ पर जब रामदयाल जी से मेरी बातचीत हुई तो मुझे बुलाया गया कि आइए यहाँ पर एफआईआर के लिए। तो मुझे लगा मेरा एफआईआर हो जाएगा। तो मेरे को उन्होंने कहा कि हम एफआईआर अभी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हम आपकी पहले वो डिटेल ले रहे हैं, आपका क्या बोलते हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। डॉली ने केंद्रीय मंत्री विजय सांपला को भी सवालों में घसीट लिया है। डॉली ने आरोप लगाया है कि विजय सांपला राधे मां के भक्त हैं और वही पुलिस पर कार्रवाई न करने का दबाव डाल रही हैं। मेरी शिकायतें क्या है, विक्टिम क्यों परेशान है? आप सीधा सीधा आके, आप एक मंत्री होकर के आप इस तरीके की स्टेटमेंट आप नहीं बोल सकते हो। यू कैन नॉट। आपको मंत्री के पोस्ट में आप बीजेपी सरकार का नाम बदनाम कर रहे हैं। आप दहेज उत्पीड़न के मामले में जमानत पर चल रही राधे मां के मुश्किल दिनों की आहट अब तेज होती दिख रही है। कुल मिलाकर राधे मां के भक्तों की आंखों से आस्था के नाम चढ़ी अंधविश्वास की पट्टी अब उतरने लगी है और अब राधे के चमत्कार भी फीके पड़ने लगे हैं। मतलब साफ है कि ये मुसीबतों का दौर है। कभी खुद को देवी बताने वाली राधे मां विवादों की देवी बन चुकी है। ईटीवी के लिए चंडीगढ़ से अंकुश महाजन की रिपोर्ट। यहाँ पे धर्म भगवान रखा है, पीछे सेक्स रैकेट चल रहा है, तो भगवान देवी बनी हुई है, गंदा नाच हो रहा है, गंदा खेल हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है, सेक्स हो रहा है। उधर चंडीगढ़ पुलिस का कहना है कि डॉली बिंद्रा की शिकायत मिली है और जब तक आरोपों की जांच नहीं की जाती तब तक एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। भगवान रखा है, पीछे सेक्स रैकेट चल रहा है, तो भगवान देवी बनी हुई है, गंदा नाच हो रहा है, गंदा खेल हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है, सेक्स हो रहा है। इसमें उन्होंने जी ये जो कह रही हैं कि 22-23 अप्रैल 2014 की कोई कहते हैं कि यहाँ पे कोई इनकी
सत्संग है या कोई चौकी कुछ होती है इनके फॉलोअर्स की, राधे माँ की, कि वहाँ पे कोई चौकी थी, उसमें कहते वो आई थी और उसमें कैसे वो कहा कि मेरे को उसी रात को जो 3 लोगों का नाम वो बेसिकली ले रही है, राधे माँ का खुद का और उसके अलावा ऋतु पुरोहित और नीतीश शर्मा, इनका न कह रही कि मेरे को नीतीश शर्मा के साथ उन्होंने इनको फोर्स सेक्स करने के लिए बोला गया, सेक्सुअल असॉल्ट की, इस तरह के एलिगेशन है। नहीं अभी तो जी कल वो दे के गई है जी, अभी तो हमने उससे डिटेल्स नहीं है, क्योंकि उनकी जो पहली जो थी पब्लिक विंडो पे कंप्लेंट आई थी उसमें उन्होंने ना तो जगह का नाम बताया था और ना सीधा कुछ बोला था। कल उनको स्पेसिफिकली पूछा गया था और उन्होंने स्पेसिफिकली बताया, नाम बताए हैं, तो उन्होंने जो लोग वहाँ के विटनेस थे जो उन्होंने वो अटेंड किया था, हम उससे बुला के वेरीफाई कर रहे हैं, तो उसमें से जो निकलेगा वो कार्रवाई कर देंगे। नहीं जी, जो कह रहे हैं कि उसका हमारे पास उसका ऑन रिकॉर्ड नहीं है जी, ये तो वर्बली मैं खुद वहाँ पे नहीं गया हूँ, पर मेरे को सुनने में आया कि हाँ उन्होंने जो घर बताया उन्हीं का बताया। अब उनसे पूछ लेंगे, उनकी एक स्टेटमेंट आ जाएगी, उनको बुला के अगर वो वेरीफाई कर देते हैं कि हाँ जी वहीं पे हुआ है, तो ओनली देन, बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी ऑफिसर, तो मैं सीधा ऐसे नहीं पहले बोलूँगा कि हाँ ऐसा ही हुआ था। और इसके रिगार्डिंग हमने एक SIT भी कंस्टिट्यूट की है ताकि इसका जल्दी से जल्दी निपटारा हो सके। यहाँ पे धर्म भगवान रखा है, पीछे सेक्स रैकेट चल रहा है, तो भगवान देवी बनी हुई है, गंदा नाच हो रहा है, गंदा खेल हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है, सेक्स हो रहा है। तो तथाकथित धर्म गुरु राधे मां पर डॉली बिंद्रा ने गंभीर आरोप लगाए, या यूं कहें कि घिनौना आरोप लगाए। सच्चाई क्या है जांच के बाद साफ होगी, लेकिन बहस की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदर गुप्ता सपाटू हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, डॉक्टर दीप्ति हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वामी परम चैतन्य सामाजिक कार्यकर्ता, शबनम खान सामाजिक कार्यकर्ता। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी बहस में। पहला सवाल मेरा सपाटू जी आपसे है, जब ऐसे आरोप लगते हैं तथाकथित धर्म गुरुओं पर और आरोप लगाए जाते हैं उनके पुराने किसी भक्त के द्वारा, तो क्या हम मान ले कि धर्म संकट में है, और इसमें खाकी और खादी का जब नाम जुड़ जाए तो और भी ज्यादा संकट की बात है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये तो धर्म के नाम पर कलंक फैला रहे हैं, और मुझे तो राधे माँ शब्द पर ही आपत्ति है। उसे मैं तो बब्बो कहूँगा या सुखविंदर कौर कहूँगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोई पढ़ी लिखी नहीं है, और धर्म तो ऐसे लोगों के हाथ में कहीं जाना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी है उस समाज पर जो सब कुछ जानते हुए भी ये उसके पीछे लगे हुए हैं। और अभी जैसे शुरू में एक बात हुई कि एक नेता का नाम लिया गया है जी। नेता का नाम लिया गया कि उसके घर में पार्टी हुई या उसके किसी प्रेमिसेस में हुई। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसने अपना नाम गुप्त रखने का कहा है मुझे। वो उस पार्टी में मौजूद था और उसने अपनी आंखों देखी जो बताई है, तो मुझे लगता है कि डॉली बिंद्रा आज बिल्कुल सही बोल रही हैं, और इन्होंने जो आँखें देखी है उसी का जिक्र कर रहे हैं। आप दूसरे धर्म की बात देखिए कि अगर मुस्लिम समुदाय में कुछ धर्म के नाम पर ऐसा उल्टा सीधा होता है, या सिख धर्म में होता है, या क्रिश्चियनिटी में होता है। आप देखिए एक ने कार्टून बनाया था, उस ऑफिस का क्या हुआ जो क्रिश्चियंस के ऊपर बना था कार्टून। मुस्लिम समुदाय में कुछ ऐसा हो जाता है तो कितना बवाल मच जाता है। सिख धर्म में देखिए आप कि एक सज्जन ने गुरु गोविंद सिंह जी का वेश धारण कर लिया था तो कितना बवाल हुआ। लेकिन हमारे धर्म में, खासकर हिंदू धर्म में, जो टॉलरेंस की भी एक कोई सीमा होती है, तो मैं समझता हूँ कि एक टॉलरेंस की सीमा क्रॉस कर दी जाए तो कहीं ना कहीं, लेकिन ये तो पाखंडवाद है, ये तो अंधविश्वास है, अंधी भक्ति हम इसको कहेंगे, और इसके लिए सामाजिक पहलू भी जुड़ा हुआ है। डॉक्टर दीप्ति हमारे साथ हैं, इसमें समाज की भूमिका क्या है? जिस तरीके से हमारे साथ सपाटू जी जुड़े, उन्होंने कहा कि समाज में से लोग आज भी उनके ऊपर विश्वास करते हैं। ऐसा क्यों है? जब इतने गंभीर आरोप लगते हैं, खुलासे पे खुलासे होते हैं, फिर क्यों भक्त पीछे नहीं हटते? मैं आप मदन जी की बात से इस तरह सहमत हूं कि धर्म के नाम पर ये पाखंड, आडंबर और ये अंधभक्ति, अंधविश्वास, ये चूंकि हमारे पिछले सदियों से ये चीज़ चली आ रही है कि नारी को, कन्या को एक देवी रूप लिया गया, और उसने राधे माँ सो कॉल्ड, मैं उनको, चूंकि अब माँ शब्द बहुत एक बड़ा शब्द होता है, और माँ होने के नाते जिस रूप में वो सामने आ रही हैं, उनके जो चरितार्थ और चरित्र सामने आया है,
एक अगर सात्विक माँ के रूप में उनको अगर देवी आती हैं या कुछ आती हैं उसको हम मानते हैं तो वो बहुत सम्मानीय थी। पर जिस तरह से लोगों की गोदों में चढ़ना, स्कर्ट्स पहन के और ये सेक्स स्कैंडल वाली बातें जो उठ के आती हैं, तो वो हमारे जैसे लोग जो संस्कार और अपने स्कूलों में बच्चों को संस्कार की शिक्षा देते आए हैं और समाज का एक बहुत बड़ा अंग होता है जहाँ पे नारियों। और अभी जो डॉली की बात मैंने सुनी या मदन जी बता रहे थे कि एक पार्टी का एक कोई व्यक्ति उसका अंग बना और वो कह रहा है और उसकी फोटोज दिख रही हैं, ये कोई भी धर्म नहीं कहता कि आप नारी का भेष लेते हुए देवी को बदनाम करते हुए, देवी बहुत सात्विक शब्द होता है, माँ बहुत सात्विक शब्द होता है, उसको बदनाम कर कर आप इतनी मॉडर्नाइजेशन में लोगों का इस रूप में आके इस धर्म के नाम की आड़ देके ये करें। तमाम सवाल है कि खाकी खादी भी इसमें जुड़ गई है, तो तमाम सवाल उन पर भी आएंगे। हमारे साथ स्वामी परम चैतन्य जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। चैतन्य जी, आपसे जानना चाहते हैं, ये कब तक चलता रहेगा? धर्म की आड़ लेकर ऐसे घिनौने कृत्य कब तक चलते रहेंगे? क्या धर्म के ठेकेदार ऐसे मामलों पर यूं ही चुप्पी साधी बैठे रहेंगे? हाँ जी, बोलो बोलो जी। जी देखिए, अगर आपके पास आवाज अपने आप के अंदर तो सवाल मेरा एक बहुत बड़ा शब्द है, संप्रदाय बहुत बड़ा शब्द है, ऐसे तथाकथित धर्म गुरु फायदा उठाते रहेंगे। नहीं, प्रत्येक संप्रदाय के अंदर अपने अपना काम करने का ढंग होता है, और यदि हम आलोचना के स्वर के अंदर लेते हैं तो प्रत्येक संप्रदाय के अंदर आलोचना ढूंढी जा सकती है। मेरा विचार यह है कि यदि कोई भी काम कानून के विरोध में हो रहा है, कोई भी काम ऐसा लगता है कि उन्होंने कानून को तोड़ा है, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। परंतु पहले से ही हम बायस्ड होकर के हम किसी को आरोप ना करें, क्योंकि प्रत्येक संप्रदाय का काम करने का ढंग अलग अलग होता है। यदि हम ऐसा देखेंगे कि किसके संप्रदाय के अंदर क्या क्या काम हो रहा है और एक दूसरे के अंदर सहनशीलता नहीं होगी, तो वो वास्तव के अंदर सही न्याय नहीं होगा। हमारे देश के अंदर आस्था के ऊपर पूरी तरह की छूट दी गई है कि कोई आदमी किसी के प्रति सहनशीलता की जरूरत पड़ेगी। उनकी फोटोज आपने देखी है, वीडियोस आपने देखी है, क्या कोई माँ या देवी ऐसी हरकतें करती नजर आती है जो अपने आप को देवी माँ कहती है, धर्म गुरु कहती है? क्या कोई हिंदू धर्म में धर्म गुरु ऐसी बातों पर चलता है, ऐसी रीतियों पर चलता है, या फिर पाखंड बना दिया है धर्म के नाम पर ये काम चलता रहेगा? रक्षा करनी चाहिए। ये निर्णय लेने का अधिकार हमें नहीं है, क्योंकि हमारे देश के अंदर कानून है और कानून के अनुसार ही प्रत्येक कार्य किया जाना चाहिए। हमारे देश के अंदर कानून है, यदि वो कोई भी किसी कोई भी कानून तोड़ती है तो कर तो सकते उनके हैं ऊपर गहरी से गहरी सजा मिलनी चाहिए। धर्म से बहिष्कार तो कर सकते हैं या विरोध कर सकते हैं, विरोध करने का अधिकार तो है, क्योंकि पूरे धर्म पे अगर किसी एक व्यक्ति की वजह से सवाल उठते हैं, उंगलियां उठती हैं, तो उसके फलस्वरूप आप कुछ तो कर सकते हैं। हमारे संविधान के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को आस्था का अधिकार दिया गया है। यदि इस प्रकार से विचार करेंगे कि सनातन धर्म वाले क्या करते हैं, कल को तुम गणेश पूजा के ऊपर बोलोगे, परसों के ऊपर आप दुर्गा पूजा के ऊपर बोलोगे, परसों के ऊपर आर्य समाज कुछ कहेगा, दूसरे कुछ कहेगा, बदनामी हुई है। तो यदि कोई आवारा कर दिया तो स्वामी जी, सवाल आप पर है, क्या आप राधे माँ के पक्ष में बोल रहे हैं? क्या आरोप लगना बड़ी बात नहीं होती? क्या इतना बड़ा खुलासा कर देना कि सेक्स रैकेट चलाती हैं, मुकदमे उनके ऊपर हो जाते हैं, क्या इतने भर से भी आपको संतोष नहीं है? आप अभी भी उनके पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। यदि कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। मदन जी ने कहा कि हिंदू धर्म ही हमें इतनी आगे बढ़ पाते, कानून के अनुसार होना चाहिए। यदि बात आप करते हैं आंख मीच के टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समाज जो होता है उसको कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी को नहीं है। कल के दिन आपके ऊपर भी आरोप कोई भी लगाएगा, आप यही तो कहोगे कि कानून की मर्यादा में देखो कानून क्या कहता है। यदि वो कोई भी ऐसा काम वो करती है जो कानून के खिलाफ है तो इमीडिएट कार्रवाई करो। उसके ऊपर जो कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट, लेकिन स्वामी जी कम से कम धर्म का चोला तो उतार दे। अगर आरोप लगे धर्म का चोला तो उतार दे। आपके पास आएंगे शबनम खान हमारे साथ जुड़ी है, सामाजिक कार्यकर्ता है। शबनम जी, जिस तरीके से एक और बड़ा खुलासा हो गया राधे माँ के ऊपर,
डॉली बिंद्रा ने आरोप लगाया कि सेक्स रैकेट चलाती हैं, वो भी पीड़ित है, भुक्तभोगी है पूरे लेकिन मामले यदि में। समाज इस को पर क्या कहेंगी? और यदि- खासकर जिस तरीके से यदि- स्वामी जी ने कहा कि आरोप लगे हैं, कानून यदि अपना समाज काम को करेगा। निर्णय क्या लेने का धर्म के अधिकार दे चोले दिया में गया? ये तथाकथित धर्मगुरु ऐसे ही काम करते रहेंगे, इनको ऐसे संरक्षण मिलता रहता है, तभी इतने इनके हौसले बुलंद हो जाते हैं? तो इसके लिए कानून है, इसके लिए कानून है। जिसको शिकायत है वो शिकायत करे, और वो शिकायत करे, शिकायत के अनुसार त्वरित कार्रवाई हो। हम त्वरित कार्रवाई के लिए कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जानी चाहिए। चलिए स्वामी परम चैतन्य जी, मेरा सवाल शबनम खान जी से एक बार उनका जवाब सुन लेते हैं। और बाकी सब लोग उसके सबूत देंगे तो सजा मिलने दीजिए। पहले तो मुझे तथाकथित लोगों को धर्मगुरु कहने मैं पर वही तो कह रहा आपत्ति हूँ। है। अब यदि धर्म का कोई भी गुरु बात नहीं है, हो सकता। यदि कोई गलत काम हो धर्म रहा के है, फॉलोअर हो सकते हैं, धर्म के ज्ञानी हो सकते किसको? हैं, लेकिन धर्म का कोई गुरु नहीं हो सकता है। तो माफ करिए कि धर्मगुरु कहना बंद करिए ऐसे लोगों को, या किसी भी लोगों को, चाहे वो नहीं, धर्म के गुरु बहुत हुए हैं पहले, किसी भी धर्म के नहीं धर्मगुरु पहले बहुत हुए हैं। हमारा पुराना इतिहास भरा पड़ा है, हमारा पुराना इतिहास भरा पड़ा है, धर्मगुरु बहुत हुए हैं। सुन लीजिए, पहले आप सुन लीजिए, राधे माँ जो भी कर रही हैं, अगर वो इतने साल से गलत कर रही हैं, और अगर आज डॉली बिंद्रा जैसी कोई महिला आकर उनके खिलाफ बात कहना चाहती है तो उसे कहने का अधिकार है। आप अभी संविधान की बात कर रहे हैं, तो संविधान में डॉली बिंद्रा को भी अधिकार मिला है कि वो उन्होंने मना नहीं किया। जो उन्होंने कुछ गलत देखा, डॉली बिंद्रा के स्टेटमेंट, अपनी कानूनी कार्रवाई करवा सकती हैं, करने दीजिए कानून नहीं। लेकिन यहाँ पर नेता और नहीं, यहाँ पर खादी और खाकी दोनों उसका समर्थन करने का काम कर रही हैं। आपको ये भी देखना होगा। आप एक भी सेक्स रैकेट बताइए, जो भी सेक्स स्कैंडल हुआ है, पहले मेरी बात सुनिए। मेरा कहना ये, आज तक जितने भी सेक्स स्कैंडल हुए हैं, एक भी सेक्स स्कैंडल ऐसा नहीं है जिसमें खादी और खाकी का नाम ना आया हो। हर एक जो भी बड़े से बड़ा खुलासा हुआ है, सब में नेता और पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व रहे। किसको सजा मिलते देखा आज तक आपने? दोनों ने एक दूसरे को बचाने का काम किया है। क्या आप लोग इसी तरह से बचाते रहेंगे? आज राधे माँ, आसाराम बापू, अगर वो नाबालिग लड़की आवाज नहीं उठाती तो आसाराम बापू का कारोबार सही से चल रहा था, और पता नहीं कितने मुख्यमंत्री और सब उनके पांव छूते थे। आप खादी और खाकी को भी कहीं ना कहीं कटघरे में रखना होगा। इतने साल तक कैसे चलता? और शबनम जी सवाल करते एक बार, स्वामी परम चैतन्य जी सवाल मैं करना चाहती हूँ, और जो खेल की शुरुआत हुई है ये सालों पहले हो गई थी, ये सबसे बड़ा मेल जोल है। अगर खाकी और खादी मिल जाते हैं तो फिर कौन है कानून का रखवाला? वही कानून के रखवाले। अगर कानून हाथ में लेंगे तो फिर सबके हौसले बुलंद होंगे, और ऐसे बुलंद है तभी कानून का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अगर आरोप लगाए जाते हैं तो एफआईआर नहीं होती है। आप तो संरक्षण देने की, आप तो चैतन्य जी आप तो संरक्षण दे रहे, साफ साफ लग रहा है कि आप उनके पक्ष में हैं। चलने दीजिए, देश के अंदर कानून का राज चलने दीजिए। अपने हाथ में कानून लेने का प्रयास न करें। देश के अंदर कानून का राज चलने दीजिए, कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास न करें। हिंदुओं के शंकराचार्य को, मेरी बात सुनो, ये बात तो हम भी नहीं कहते कि ये हाथ में आरोप तो लगे कम से कम, कानून का संरक्षण आरोप आसाराम के ऊपर भी लगे तभी वो जेल में है, लेकिन दोषियों एक बार मेरी बात सुनिए, दिवाली के ऊपर, दिवाली वाले दिन हिंदुओं के शंकराचार्य को गिरफ्तार किया गया। दिवाली वाले दिन हिंदुओं के शंकराचार्य को गिरफ्तार किया गया। दिवाली वाले दिन क्या वो जरूरी था? दिवाली वाले दिन गिरफ्तार करें, और वो बिल्कुल ही निर्वाचित हुए। हिंदुओं के शंकराचार्य को दिवाली वाले दिन गिरफ्तार किया। दोनों के कर्म अलग अलग हैं। तो कानून कार्रवाई करे। हर धर्म की स्वामी जी केवल आरोप लगाने से सिद्ध नहीं हो जाते। कई बार ऐसा भी देखा गया है, शंकराचार्य के ऊपर आरोप लगे और वो बिल्कुल निर्पराध पाए गए। देवी रूप में, वहाँ उस देवी रूप का नाम क्यों बदनाम हो रहा है? लेकिन नहीं, आप साफ साफ कहिए, आप कहना क्या चाहते हैं कि राधे माँ के ऊपर जो आरोप लगाए गलत है? ये पूछिए इनसे। या वो बिल्कुल पक्ष ठीक में है क्या उनके? आप उनके पक्ष में तो शर्म यदि कोई भी व्यक्ति धर्म का नाम लेकर के, सामाजिकता का नाम लेकर गलत काम करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा, यदि कोई भी धर्मगुरु के नाम के ऊपर गलत काम करता है, बड़ी से बड़ी सजा मिले। मैं इसका वो नहीं हूं, लेकिन केवल किसी आदमी ने, एक ने शिकायत कर दी, उसके ऊपर ही ये चाहते हैं कि इमीडिएटली उसको फांसी तोड़ दी जाए, उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। तो समाज को, कानून को अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है।
हाँ, उसके ऊपर कार्रवाई जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, बड़ी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस चीज का मैं पक्षधर हूँ। हिंदुओं का जो कानून का स्वामी जी, सहारा आप लिया ये है। तो नहीं कह रहे कि अगर एक कितने बार तथाकथित गलत आरोप भी लगे हैं, जैसे मैंने बताया शंकराचार्य जी को दिवाली वाले दिन गिरफ्तार किया। आपको ये डर तो क्या नहीं ये सता जायज रहा था? कि अगर एक धर्म गुरु क्या के ऊपर शंकराचार्य उंगली जी उठ कहीं रही भागने है, वाले आरोप थे? लगे तो पूरे हिंदू धर्म के ऊपर उंगली उठा दी है, और शायद ऐसे ही तथाकथित धर्म गुरु हिंदू धर्म को बदनाम करने में लगे हैं। धर्म को कोई आस्था नहीं, छोटी सी हिंदुओं अफवाह के पर खून खराबा हो जाता है, और शंकराचार्य ऐसे को धर्म गुरु क्या कुछ क्या करे जरूरी था समाज दिवाली वाले दिन में, गिरफ्तार उसके ऊपर करना? किसी का ध्यान नहीं। आपके पास आएंगे डॉक्टर दीप्ति हमारे साथ, उनके पास जाना चाहेंगे, सभी को बहस में शामिल करेंगे। डॉक्टर दीप्ति, आपने सुना, लगता है कि अभी भी कुछ लोग हैं जो हम खाकी और खादी की बात करें, उसके अलावा भी कुछ लोग हैं जो ऐसे धर्म गुरुओं का साथ देने में पीछे नहीं है, और शायद यही वजह है कि आज भी अंधभक्ति चल रही है, आज भी ऐसे तथाकथित धर्म गुरुओं हम ये कहते हैं कि कानून अपना काम करे, कानून को अपना काम करने दीजिए। हम लोग पहले से बात जो करके और हम जो है मीडिया कि नवरात्र चाहे वो मीडिया हो चाहे वो सोशल मीडिया हो, किसी को भी अननेसेसरी दबाव नहीं बनाना चाहिए। नारी को जो कि देवी को बदनाम रूप को कर रही है, धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको गलत भी नहीं साबित होने दे रहे। आप ये कहिए कि हम सारे धर्म ग्रंथी जितने हैं वो मिलके जो हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, ऐसो का हम अपोज करते हैं, बजाय वो क्या हम ये चाहते हैं कि क्या हम ये चाहते हैं कि निर्णय का अधिकार हमें हो? डर हो रहा है कि शायद हम धर्म को अपोज कर रहे हैं, हम धर्म को अपोज नहीं कर रहे। क्या हम ये कहना चाहते हैं कि जो हम सोचते हैं वही निर्णय होना चाहिए, उसको अपोज कर रहे हैं? बिल्कुल। क्या लेकिन स्वामी परम चैतन्य जी, हम भी यही कह रहे हैं, यदि वो गलत काम है तो बहुत बड़ा धर्म की व्याख्या बहुत बड़ी है, धर्म पर हम नहीं जा रहे। हमारा सीधा सा सवाल यही है कि ऐसे लोग जो अपने आप को किसी देवी का देवता का रूप कहते हैं, अपने आप को धर्म गुरु कहते हैं, और लोग हजारों भोले भाले लोग अपने पीछे लगा के उनकी भक्ति का फायदा उठाते हैं, और इतने बड़े बड़े सेक्स रैकेट का जो आरोप लगा ऐसे काम करते हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते आप? तभी धर्म बचेगा। जिस चीज का आपको डर है वो डर निकालिए, आप ऐसे लोगों के खिलाफ आइए। मैं ये कह रहा हूँ उनके त्वरित जांच कीजिए। लेकिन आप जैसे लोग क्या करेंगे? आप इस धर्म को बचाने के लिए जल्दी होनी चाहिए, जल्दी वो व्यक्ति विशेष के ऊपर आरोप लगे हैं, वो पुलिस का काम है। आपको बहस में इसलिए शामिल किया है कि आप धर्म से जुड़े हुए हैं, धर्म के साथ जुड़े होने के नाते आपका क्या फर्ज बनता है? क्या ऐसे लोगों का विरोध नहीं होना चाहिए? क्या लोगों को नहीं समझाना चाहिए कि अंधभक्ति है? सुदेश, मैं स्वामी जी से एक प्रश्न खुद करना चाहती हूँ कि स्वामी जी, ऐसे यदि आपको ये अधिकार दे दिया है, कल को आप उसका विरोध करोगे, परसों आप उसका विरोध करो, परसों आप उसका विरोध करो, सही हम निर्णय लेने वाले नहीं होते हैं। नहीं, मेरा मानना नहीं है। आपने देखा होगा उनकी वीडियोस बहुत आती हैं, चैनल्स पे चलती हैं, हम भी दिखा रहे हैं। क्या आप उस रूप को कोई हिंदू धर्म में उसको स्थान देगा क्या? लेकिन मैं ये कहूंगा कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो धर्मगुरु है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, चाहे आप और चाहे मैं हूं, हर एक व्यक्ति को कानून के अनुसार ही काम करना चाहिए। काम करेगा तो डॉली बिरला के साहस ऊपर ही हम सराहना नहीं सकते हैं। कानून के अनुसार काम होना चाहिए। जिनको कानून में कानून के दायरे में रह के इंसाफ दिलाना, अगर वही मिले हो, डॉली बिंद्रा ने जो स्टेटमेंट दी है उसकी पहले जांच हो रही है। कोई ये नहीं मान सकता कि डॉली बिंद्रा ही सब कुछ है, बचाया जा रहा है, क्योंकि डॉली बिंद्रा के बाद आरोप लगाते उस पर कार्रवाई नहीं होती, फिर कहाँ कानून? सुदेश, कानून का डर होता। बात सुनिए, या हम डॉली बिंद्रा के उसके लिए सीबीआई की मांग करें, हम लोग मांग करें कि उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसके बड़ी से बड़ी जांच होनी चाहिए। हम ये तो कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते तुरंत उसको सजा दे दी जाए। हमारे यहाँ हर एक लेवल की इंक्वायरी है, पहले पुलिस की इंक्वायरी है, पुलिस सही काम नहीं करती सीएसटी है, सीएसटी सही काम नहीं करती तो सीआईडी है। आप यदि धर्म गुरु हैं तो हिंदू धर्म की का अपमान क्यों सह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ सीबीआई इंक्वायरी करो, देवी बड़े से बड़ी गहराई से गहराई इंक्वायरी करो, त्वरित डिसीजन हो, वंचित किया जा रहा है, डिसीजन हो। मॉडर्न लेकिन युग ये में नहीं है सेक्स स्कैंडल के रूप में देवी माता पूजनीय है, उनके 9 रूप पूजनीय है, उनके एक रूप को लाके कभी भी कहीं आपने क्या पिछले युगों में सुना है कि
कि ऐसा काम कहीं हुआ है देवी का नाम लेके? दूसरी बात यहाँ पर कि राधे ये माँ, जो वैसे तो आस्था माँ कहते हैं, मुझे तो बड़ा ये जो आस्था का विषय है, ये जो क्या आस्था का विषय बब्बो है, इतनी पर्सनल पढ़ी विषय लिखी है। है क्या? उसको आप देवी को पूजनीय मानते हैं, आर्य समाज नहीं मानते देवी को पूजनीय, आप क्या कहेंगे? स्वामी जी आप सभी के इसलिए पास आएंगे, आस्था के लेकिन विषय के सवाल अंदर यही निर्णय है लेने कि का खाकी अधिकार और किसी खादी व्यक्ति को दोनों नहीं है। मिल जाएं, उनके ऊपर आरोप लगे कि वो राधे माँ को बचाने में लगे हुए हैं। अभिनेत्री हैं डॉली बिंद्रा गंभीर आरोप लगाए कि सेक्स रैकेट चलाती हैं, वो खुद पीड़ित है और पुलिस के पास फरियाद लेकर पहुंची, लेकिन पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं की जा रही। तो बड़ा सवाल यही कि धर्म का चोला पहनकर क्या कुछ लोग धर्म की आड़ में फायदा उठा रहे हैं और इस रैकेट के तार क्या बड़े बड़े लोगों तक जुड़े हुए हैं? छोटे से ब्रेक रुकेंगे, ब्रेक के बाद इन्हीं तमाम सवालों पर जवाब जानने की कोशिश करेंगे। धर्म भगवान रखा है, पीछे सेक्स रैकेट चल रहा है। तो भगवान देवी बनी हुई है, गंदा नाच हो रहा है, गंदा खेल हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है, सेक्स हो रहा है। पीछे सेक्स रैकेट चल रहा है। तो भगवान देवी बनी हुई है, गंदा नाच हो रहा है, गंदा खेल हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है, सेक्स हो रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर ब्रेक बुलेटिन में आपका स्वागत है। ब्रेक बुलेटिन में बिग बहस हम कर रहे हैं। राधे मां पर एक और गंभीर आरोप लगाया अभिनेत्री डॉली बिंद्रा ने। इस बार आरोप है सेक्स रैकेट चलाने का। डॉली बिंद्रा ने यह तक कहा कि वो भी इस मामले की पीड़ित है। बहस लगातार जारी, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और मैं जाना चाहती हूं शबनम खान के पास, लगातार हमारे साथ बनी हुई सामाजिक कार्यकर्ता हैं। शबनम जी, आपने सभी मेहमानों को सुन लिया होगा, लेकिन एक बार फिर मैं जिक्र करना चाहती हूं, डॉली ने जो आरोप लगाया कि खाकी और खादी इनकी भूमिका है। बीजेपी के एक बड़े नेता पर गंभीर आरोप लगाए कि ये वो नेता है जो राधे मां को बचाने में लगे हुए हैं। तो फिर कैसे ना उनके ऊपर आरोप लगाने पर उनका विरोध होना नहीं चाहिए? सवाल कई है। आपको क्या लगता है, क्या ये एक रैकेट होता है, बड़े बड़े नाम शामिल होते हैं तभी कानून का शिकंजा ऐसे लोगों तक नहीं पहुंच पाता? सुदेश, हमने आपको शुरू में ही बताया कि जितने भी इस तरीके के आज तक बड़े बड़े उजागर हुए मामले, हर एक में खादी और खाकी दोनों का बड़ा महत्व रहा है। खाकी ने हमेशा इनको इस्तेमाल किया और खादी और खाकी दोनों ने मिलकर इनको बचाने का भी काम किया। आज तक आपने किसी भी केस में किसी पुलिस अधिकारी को या किसी खादी वाले को सजा मिलते देखा है? किसी को सजा मिलते नहीं देखा होगा। ना इन्हें खुद सजा मिल पाती है, ना ये उस व्यक्ति को सजा मिलने देते हैं जिसके साथ मिलकर ये सब रैकेट वगैरह चला रहे होते हैं। तो चाहे वो भाजपा के हों, कांग्रेस के हों या किसी और अन्य पार्टी के हों, बात यहाँ किस पार्टी के हैं इस पर डिपेंड नहीं करता है। बात यहाँ उनकी मंशा क्या है, वो किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो किस तरीके के दिमाग के व्यक्ति हैं। आज हमारे देश में बलात्कार की पीड़िताएं घूम रही हैं, उनकी सहायता के लिए इनके हाथ आगे नहीं बढ़ते हैं, उल्टा ये इस तरीके की जो धर्म के ठेकेदार हैं उनके साथ स्टैंड लेने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है हमारे देश के राजनेताओं की सख्ती से खिंचाई होने की जरूरत है कि खबरदार, अगर आपने देश के किसी ऐसे अवैध धंधा चलाने वाले का साथ दिया तो आप भी उतने ही गुनहगार हैं, आपको ही उतनी सजा दी जाएगी जितना कि वो सेक्स रैकेट चलाने वाला या अन्य अवैध धंधे करने वाला। जब तक इनकी सजा हम मुकर्रर नहीं लेकिन शबनम जी, जिस तरीके से धर्म के ठेकेदारों का जिक्र आपने किया है, जब हम ऐसे मुद्दों पर उनसे सवाल करते हैं, उनका पक्ष जानने की कोशिश भी करते हैं, तो वो कहा जाता आगे से कि आरोप भर तो हैं, आरोप तो कोई भी किसी पर कैसा भी लगा सकता है। ऐसे मामलों पर क्या उनका फर्ज नहीं बनता, क्या वो इस मामले पर स्टैंड नहीं ले? क्या करना चाहिए ऐसे मामलों पर? क्या धर्म गुरुओं को घसीटना चाहिए? उनसे सवाल जवाब बनते हैं हमारे। सुदेश, कोई भी व्यक्ति अभी गुरुजी भी कह रहे थे कि कानून अपना काम करेगा। बिल्कुल कानून अपना काम करना चाहिए। आप कानून को छोड़िए तो सही काम करने के लिए। कानून और खादी दोनों ने तो फंसा रखा है इन सब चीजों को। और अभी आप जो पूछ रही हैं सवाल, ठीक है, अगर कोई धर्मगुरु जवाब नहीं दे रहा है, इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि वो सबसे पहले अपने उन नेताओं और अपने उन प्रशासनिक अधिकारियों से सांठगांठ करने की कोशिश कर रहा है कि मुझे आप बचाइए, नहीं तो मैं आपके नाम उजागर कर दूंगा। इस डर से उन्हें बचाना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग जरूर ही इन्वॉल्व रहते हैं। ऐसा ये मैं अपने माध्यम से नहीं कह रही हूं,
ये जो मैंने आज तक जितने भी बड़े खुलासे देखे उसमें बड़े बड़े नेताओं के नाम आए। एक नेता को सजा मिलते हुए आप एक नेता का नाम गिनाइए, एक प्रशासनिक अधिकारी का नाम गिना दीजिए कि फला फला सेक्स रैकेट में उस व्यक्ति का नाम खुला था और उसको सजा हो गई। तो ये सब मिलकर जो धंधा चला रहे ये देश के लिए बहुत घातक है। और फिर धर्म का नाम लेने लगते हैं, कोई हिंदू में बांटने लगता है, स्वामी परम चैतन्य जी बांटने लगता है। अरे धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा तो अपने आप को धर्म के ठेकेदार कहने वाले लोगों से होता नजर आ रहा है। इसमें धर्म की बात कहां से आ जाती है? स्वामी परम चैतन्य जी बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी आवाज मेरी पहुंच पा रही क्या आप तक? हम बात करते हैं हमारे से अगर आवाज पहुंच पा रही तो सवाल मेरा आपसे ये है कि आज बोलिए। लगता आवाज जी, हाँ जी, कि धर्म को सबसे बड़ा खतरा आज के वक्त में अपने आप को धर्म गुरु कहने वाले या धर्म के ठेकेदार लोगों से ही हो गया है, और इस तरफ ध्यान जाकर भी कोई ध्यान देना नहीं चाहता। धर्म को कभी खतरा नहीं होता। ये तो बिल्कुल धर्म का जो मूल मंत्र है उसके अंदर है भगवान की भक्ति, दूसरों की सेवा, ईमान के अंदर रहना, उसको कभी कोई खतरा नहीं होता। और उसको जो प्राप्त करने के जो तरीके हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने मेरी बात का जवाब नहीं दे पाए, हिंदुओं के धर्मगुरु जो शंकराचार्य थे उनको दिवाली के दिन गिरफ्तार किया। तब भी क्या आप यही कहें कि धर्म को कभी खतरा नहीं होता? जब ऐसे पूजनीय लोग पूछते हैं राधे माँ जैसे लोगों को, अगर उनके ऊपर सेक्स रैकेट चलाने के आरोप लगेंगे और साथ में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी शामिल होंगे। शंकराचार्य जी देखिए, मुझे बोलने दीजिए एक बार, मेरी बात पूरी हो जाए। मेरा कहना ये है, नहीं बोलिए बोलिए, वक्त है आपके पास, बोलिए। क्यों नहीं करूं मैं? 3 साल तक उनको जेल के अंदर रखा, 3 साल तक उनको जेल में रखा, और उसके बाद में उनको बरी कर दिया गया। बिल्कुल वो करके बाइज्जत बरी हुए। वो 3 साल जेल में वो क्यों रहे? तो केवल आरोप लगाने मात्र से ये बात सिद्ध नहीं हो जाती। दूसरी बात आती है, कहते हैं सीबीआई ने आज तक किसी को सजा नहीं दी। मैं मानता हूं ओम प्रकाश चौटाला हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री होते थे, आज के दिन वो जेल के अंदर है। क्या वो नेता नहीं थे? क्या कितने बड़े नेता थे? क्या सीबीआई इंक्वायरी नहीं हुई? क्या वो जेल के अंदर नहीं है? क्या आईएएस जो संजीव कुमार थे उनकी इंक्वायरी हुई? क्या वो जेल के अंदर नहीं है? क्या आज के दिन कितने कितने लोग जेल के अंदर? क्या हमें अपनी सीबीआई पे क्या हमें भरोसा नहीं है? क्या हमें अपने कानून पे भरोसा नहीं है? बात यहाँ पर शबनम खान जी ने उठाई थी, क्या हमें अपने कानून के ऊपर भरोसा नहीं है? क्या जो ऐसे गंदे घिनौने कामों में लिप्त होते हैं उन नेताओं, उन खाकी पहने लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, ऐसे धर्म गुरुओं के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। ये उदाहरण उन्होंने दिया था, ना किसी राजनेता का जिसमें करप्शन का चार्ज हो और उसको दोषी साबित हो गया हो। हाँ, तो मैं ये कह रही बहन जी, ये कह रही थी कि किसी को सजा नहीं होती। सजा होती क्यों नहीं? सीबीआई इंक्वायरी करो, जांच जो है लोकल लेवल के ऊपर ना रखो, बड़ी गहराई से जांच करवाओ उस बात की। ना केवल ये नहीं है कि एक आदमी ने आरोप लगा दिया और उसके ऊपर उसको सजा दे दी जाए। नहीं, उसकी जांच करवाओ, पूरी तरह से गहराई से जांच हो और उसको सजा मिले। मैं तो ये कह रहा हूँ जो धर्मगुरु हैं उनको गहरी से गहरी सजा मिले, और उसे जो सामान्य आदमी को सजा मिलती है उससे उसको 10 गुनी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या वो चाहे महिला धर्मगुरु हैं। स्वामी जी, आप साफ लग रहा है कि आप राधे माँ का पक्ष ले रहे हैं। आरोप, हम भी सिर्फ आरोप ही लगा, दोषी नहीं बना रहे उनको। लेकिन एक बात चलते, डॉक्टर दीप्ति हमारे साथ है। जिस तरीके से धर्म गुरुओं की बात है, मुझे ये पहले से मालूम है, मुझे पहले से मालूम है कि मुझे ये पहले से मालूम है कि यदि मैं सच्चाई की बात करूंगा तो मेरे ऊपर भी आरोप लगेंगे। अब मैं केवल इंक्वायरी की बात कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हम लोगों को डिसीजन लेने का अधिकार नहीं है, हमें प्रेशर करने का अधिकार है। क्या हिंदू धर्म में ऐसी जगह है, ऐसे कामों के लिए क्या हिंदू धर्म में जगह है? क्या कोई अपने आप को देवी का रूप बताती है, लोग की गोद में चढ़ के नाचती है, स्कर्ट पहन के घूमती है? क्या ऐसी देवियों का कोई जगह है, कोई स्थान है हिंदू धर्म में? स्वामी जी, करबद्ध प्रार्थना है। तो ये है ना कि उन लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। बात चल रही है कि राधे माँ के ऊपर सेक्स रैकेट का आरोप है। देवी
और हमारी संस्कृति सभ्यता देश मत की करिए एक ना धरोहर है, ठीक है। जिसको पूजना हमारा कर्तव्य है। पर राधे माँ पे डॉली समेत कई लोगों ने ये आरोप लगाया है कि वो ठीक है। आज के और सभ्य अगर कोई समाज आस्था में रखेगा तो आप देवी खिलवाड़ रूप थोड़ी को ना करने बदनाम लगेंगे। सीधा सीधा अपने स्वामी जी सीधा हाँ। आरोप है कि वो अश्लीलता फैलाती हैं। बिल्कुल ठीक अश्लीलता है। फैला आपको रही है, नहीं उसको लगता कि वो रोकने में अश्लीलता हम फैलाती कहाँ है? तक सक्षम है? इसको राजनीतिकरण मत दीजिए। हाँ। समाज का एक बहुत बड़ा हाँ। बेस है धर्म, हाँ। और उस धर्म की आड़ में अगर गलत हाँ, तो काम मैं- हो रहा है तो हम सब हिंदू लोग मिलके उसको अपोज उसका क्यों नहीं कर रहे? विरोध करना चाहिए। रिवोल्ट करिए। चलिए हम सजा स्वामी जी, देने वाले जवाब- कोई नहीं है जवाब उसको। जानना चाहते हैं आपसे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अब ये बहन जी ये कह रही थी कि हमारा आप साथ कानून दीजिए जो एक है, दूसरे एक बार जवाब देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोगों को अपोज करना चाहिए, सारी बात सही है, लेकिन कानून को, लेकिन जो भी कार्रवाई हो वो कानून के अंतर्गत होनी चाहिए। कानून भी तो है हमारे देश का, तो उसमें सजा दो, गहरी से गहरी सजा दो, सीबीआई इंक्वायरी करवाओ, उनको जो सजा मिले और उनसे ज्यादा मिले। देश कहाँ जा रहा है? बात नहीं है, लेकिन शब्दों के इस्तेमाल से तो आप उनका हाँ जी। विरोध कर सकते हैं। आप कम से कम अपनी जुबान से ये तो कह सकते हैं कि ऐसे लोगों का हमारे धर्म में कोई स्थान नहीं है। हम विरोध करते हैं ऐसे लोगों का, और हम नहीं चाहते कि लोग ऐसे लोगों को पूजें, क्योंकि ऐसे लोग नहीं, नहीं, ऐसा पूजने कुछ नहीं हो है। सकते। सुनो मेरी हमारे बात। धर्म में व्यक्ति विशेष की ना, ना, महत्ता ना। नहीं है। हमारा धर्म पूरी तरह से विस्तृत है। हमारा धर्म इतना संकुचित नहीं है। हमारे धर्म के अंदर अनेक तरह के अपने अपने काम करने के अपने अपने तरीके, अपने अपने ढंग है। तो क्या आपके हमारा धर्म हिंदू में धर्म ऐसे ऐसे समाप्त जाके नहीं हो बार जाता। में हमारा हिंदू नाचने धर्म का- विशाल है। बार में जाके नाचे कोई आप- धर्म गुरु, इतना बार- खुला हुआ हिंदू धर्म, क्या आपका धर्म कहता है कि जो अपने आप को देवी का रूप बताती हैं, भक्तों के बीच में अपनी तो चौकी बिल- लगवाती हैं, वो बार में यदि- जाके डांस करे, लोगों की शादियों में जाके डांस करे, मिनी स्कर्ट पहने? स्वामी जी, आपका धर्म भी इस देश का धर्म ही है। तो क्यों, तो ऐसा किसी भी आदमी को किसका सपोर्टर बनता है, देखिए, उसको आप- अपना आप संविधान के सवाल- अंदर हमारे को अधिकार दिया गया है ना। बनो सपोर्टर, क्यों क्यों कौन कहता सपोर्टर बनो? सामने समाज कौन देख कहता रहा उसको है, सपोर्ट क्या करो? हम बिल्कुल कबूतर की सपोर्ट तरह करनी चाहिए। आंखें मीच लें भाई और मैं उसको कोई जाता हूँ हम क्या, एक्सेप्ट मैं कोई कर उनको लें? सुनता हूँ क्या, आप मैं उनके प्रोग्राम में कोई धर्मगुरु वो है होते क्या, हुए मेरा कोई आपके- इंटरेस्ट है क्या? आपकी भाई क्या अपनी अपनी जिम्मेवारी स्वतंत्रता है, है। समाज भारतवर्ष के के अंदर प्रति? प्रत्येक क्या व्यक्ति को आपको धर्म इस की चीज का स्वतंत्रता है। नहीं है आप। इसका तो जब आप अपोज जाते करना नहीं चाहिए। चैतन्य जी, तो फिर आप उनकी साइड नहीं। क्यों लेने धर्म बैठ की गए? स्वतंत्रता के नाम पर सब कुछ होता रहेगा। सपाटू जी, मदन गुप्ता जी। सपाटू जी हमारे साथ हैं, कहीं ना कहीं धर्म से नहीं, जुड़े हुए ये मैं भी साइड हैं। नहीं ले आपको रहा, मैं ये लगता कह रहा हूँ कि ये कोई भी राधे काम माँ केवल अपने भक्तों आरोप के बीच में आधार जिस के तरीके ऊपर- से कृत्य करती हैं, केवल वो आरोप अश्लीलता के आधार फैलाती पर हैं, किसी और ये आदमी को सबूत सच्चा काफी नहीं मान बड़े लेना हैं चाहिए। कि जो आरोप अब डॉली और बिंद्रा दूसरा ने ये लगाए है, हैं, हम वो लोग- और ज्यादा नहीं पुख्ता है। करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बल्कि डॉली बिंद्रा जी के साहस की सराहना इसलिए करना चाहता हूँ कि डॉली आम बिंद्रा ने तो लेडीज हाँ, तो उन्होंने अपना आरोप भी लगाए, लगाया, उसकी जांच होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, गहराई से होनी चाहिए। समझती हैं, लेकिन ये उनका साहस है कि उन्होंने इस चीज को एक्सपोज किया है। और कानून, जैसे स्वामी जी हाँ, तो- बार बार कह रहे, कानून तो अपना रास्ता लेगा ही, बाकी आप धर्म और के वो नाम पे प्रूफ नौटंकी भी चलने देंगे। देंगे या किसी की भी? कई बार क्या होता है, कुछ चीजों के प्रूफ नहीं हो सकते। जहां पर भी ये इस तरह की घटनाएं होती हैं, वहां पे जरूरी नहीं कि आप कैमरा लेके गए हो, आपके मोबाइल देखिए, बाहर रखवा दिए यदि आप जाते हैं। धर्म के नाम जिस पे पार्टी नाटक का की ये बात है, करेंगे ऐसा आप, भी आडंबर शुरू जो करेंगे, प्रत्येक आपको पता संप्रदाय चलेगा। के अंदर हुआ था ऐसे किसी ऐसे के- काम वो हैं ठेकेदार है, जिनका कि दूसरे लोग विरोध करते हैं। विटनेस भी रहा होगा, किसका? उसने बताया नहीं, था कि वहाँ कौन पर नहीं है? मोबाइल हरेक वगैरह सब बाहर रख हरेक दिए। उसके अंदर बाहर है। रख जैसे दिए आप गए लोग थे। जो ईद के पकड़िए, टाइम के ऊपर काफी बकरे पैसे, काटते हैं, हम लोग मना वहाँ करते हैं ये पर धर्म नहीं है, ये लुटाए गलत काम है ये। सजा तो क्या तो इसका नहीं क्या है, क्या लोग सजा इसमें तो स्वतंत्रता नहीं देंगे? है। आप बकरीद वाले दिन बकरे काटते हैं, स्वामी है जी, नहीं? तो क्या ये धर्म के नाम के ऊपर सही है काम है क्या? आपके पास आएंगे अभी। हाँ जी, अरे आप तो आदमियों को देखिए, गाली दे हाँ, रहे हैं। कहना तो एक बात में आप है तो गाय के कि नाम पे सेक्स आदमियों को रैकेट जाके यदि मार रहे हैं। इसलिए डॉली बिंद्रा धर्म का की आरोप व्याख्या लगाना बहुत बड़ी है। राधे माँ बहुत सो कॉल्ड भयंकर हो पर जाएगी। एक अलग इन्वेस्टिगेशन है, उसने आरोप लगाया है, पुलिस राधे स्वतंत्र माँ हाँ, के तो रैकेट की बात करिए। तो गाय को काटने को कौन धर्म करेगा? बकरी को काटने, बकरीद के टाइम पे देनी बहुत जरूरी है। पर बात यहाँ तो आप लोग ये कहते हैं हिंदू धर्म नहीं है क्या? हिंदू धर्म का बहुत विशाल रूप है। हिंदू धर्म खत्म नहीं हो जाता खतरे ऐसे। में खड़ा किया और वो सब बातें सही इसकी जांच के बिना ही सजा रोज दोगे। हमारे समाज में हाँ, धर्म तो गुरु इसलिए- के नाम पर क्यों बिल्कुल। धर्म से खिलवाड़ किया जाता है? इसलिए क्यों समाज में रहते हुए हिंदू धर्म की नागरिकों को इतना हिंदू धर्म की भ्रष्ट व्याख्या में किया आप लोग जाता मत है? जाइए। क्यों हिंदू आखिर धर्म क्यों खत्म और नहीं ये होता कब तक चलेगा? ना, हिंदू धर्म पे संकट आता है। हिंदू धर्म तो बहुत विशाल धर्म शबनम है। जी, शबनम जी, आपसे जानना चाहती हिंदू हूँ, धर्म बहुत ऐसे विशाल मामलों धर्म का है। आपने इन जिक्र छोटी किया मोटी कि ऐसे घटनाओं से मामलों हिंदू में धर्म जरूर खत्म नहीं है। होने वाला। लोग आरोप लगाते हैं लेकिन फिर फाइलों में बंद हो जाते हैं, होता कुछ नहीं। अब बात करते हैं अभिनेत्री डॉली बिंद्रा ने जो आरोप लगाए। अभिनेत्री हैं, काफी नाम है, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटा के आरोप लगाए। देर से ही सही, आप लेकिन ये आरोप तो कहते लगाए। आप ये क्या कहते हैं उनका कि पक्ष
नहीं लेना बनता ऐसे मामलों पर कि चलो कम से कम कोई खुलकर बोलने को आगे तो आया। और आग होगी। मैं डोली जी के साथ हूँ, कुछ ना कुछ बात बहन जी, तो मैंने होगी, पहले ही तभी बात कहा आई मैं तो डोली जी बजाय के आप साथ सारे हूँ। सम्मिलित डोली होके जी उस के चीज उसकी को पूरी जांच होनी investigate चाहिए, कराइए, पूरी उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी सजा की मिलनी चाहिए। डिमांड कराइए। ये नहीं कि उसको संरक्षणता अगर किसी की मिल रही है तो ये उसका भी बिल्कुल- उजागर हाँ, होना चाहिए। ये तो बिल्कुल सेव कर रहे हैं उसको। यही गलत बात है। यही मैं मेरी समाज स्टार्टिंग के के प्रति पहले आपका स्टेटमेंट मेरा में यही सवाल है। शबनम जी कोई से, भी आडंबर शबनम जी, करेगा, अगर मेरी आप स्टेटमेंट आवाज केवल को यही उठा है। रही हो सजा मिलनी चाहिए। जी, देखिए मैं ये कह रहा हूं, बहन जी सुनो मेरी बात, आडंबर की कोई डेफिनेशन नहीं होती। आर्य समाजी लोग तुम्हारे तुम जो दुर्गा पूजा में पूजन करते हैं ना, आर्य समाजी इसको आडंबर कहते हैं, तो क्या तुम मान लोगे उसको आडंबर? प्रत्येक व्यक्ति को आडंबर, किसी दूसरे को मत करो, अपना फॉलो करो, दूसरे को मत करो। गणेश पूजा को कितने लोग आडंबर कहते हैं, दुर्गा पूजा को कितने लोग आडंबर कहते हैं, मूर्ति पूजा को कितने लोग आडंबर कहते अरे हैं, नौटंकी, दूसरे चीजों को कितने लोग आडंबर कहते हैं। हमारी यदि आडंबर आडंबर नहीं के है। चक्कर में हम हमारी यदि आडंबर कोई भी काम नहीं है। कोई काम है, शिव जी की न्योरी एक देवी रूप स्वामी में जी, नारी उसका गलत इस्तेमाल स्वामी कर जी, रही है दो अपने आप बातें का। हैं। क्यों एक तो बर्दाश्त राधे करें? माँ, एक तो राधे माँ जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, जो अपने आप को धर्मगुरु कहती हैं, देवी का रूप बताती हैं। दूसरी है डॉली बिंद्रा, जिन्होंने आरोप लगाया, वो कहती है कि मैं पीड़ित हूँ। इनमें हाँ, से तो आप आरोप किसके साथ खड़े यदि होना कोई पसंद भी करेंगे? आप किसकी तो आरोप तरफ लग हैं? रहे ये हैं। मैं बताइए। पहले ये कह रहा हूं, अगर इसकी आप लोग तो कह रहे हैं केवल जांच हो, और मैं कहता हूं सीबीआई जांच हो। आप तो कह रहे हो केवल जांच हो, मैं कह रहा हूं सीबीआई जांच हो, गहराई से जांच हो, जल्दी डिसीजन हो, जल्दी फैसला हो, जल्दी सजा मिले, जांच हो। मैं तो उस खुद मामले कह में रहा क्या हूं। कहेंगे लेकिन जब इसका डॉली मतलब बिंद्रा ये नहीं है कहती कि है हम लोग ही बीजेपी के डिसीजन दे दें कि वो केंद्रीय गलत मंत्री है। तक शामिल हैं, वो राधे माँ के खिलाफ मामला चलने ही नहीं और देते। आप पीछे से तब फोन क्या मिलाते करेंगे? रहे कि छोड़ दीजिए राधे माँ को। चौटाला को तो बड़ा पूछ रहे थे। नहीं, यदि स्वामी जी। ऐसा होता है तो हम लोग दबाव बनाए इस बात के लिए करके कि सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच के अंदर सजा मिलेगी, नहीं क्यों मिलेगी? यही तो हम नहीं तो चाहते हम क्या हैं। कर सकते हैं? यही तो मेरा पहला सवाल आपसे था कि क्या आप हम इस लोग केवल मामले दबाव में बना सकते हैं ऐसे कि- तथाकथित धर्मगुरुओं का विरोध करेंगे और चाहेंगे हाँ कि जी। निष्पक्ष तरीके से जांच हो मामले की, ताकि जांच में साफ हो पाए कि सिर्फ आरोप थे या फिर वाकई में ऐसे घिनौने काम किए हाँ, जा तो रहे हम थे। मैं कुछ चीजें तो जैसे वीडियो सामने है और इतने दिनों से ये चर्चा चल रही जी। है, मैं तो यही क्या कह रहा वो हूं, आपको नजर नहीं आता? जी स्वामी जी, हमारा जो आधा पक्ष जो आपने कहा, हम जांच की मांग करते हैं, हम जांच की मांग करते हैं, गहराई से जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, जल्दी डिसीजन होना चाहिए, और यदि कोई आरोप सही पाए गए तो उनके ऊपर आम आदमी के बजाय 10 गुना सजा मिलनी चाहिए। जी और आजकल सीबीआई किसका तोता है? जी, चलिए यही मेरा सवाल और यही जवाब हम ये कह रहे हैं कि चाहते थे 10 गुना जवाब सजा कम मिले से कम उनको, आपका यदि पक्ष उन्होंने हो, अपराध कम से किया कम तो। कांग्रेस का तोता बड़ा कहते थे गंभीर आप लोग। आरोप लगा है। अभिनेत्री डॉली बिंद्रा ने गंभीर आरोप लगाए। राधे माँ एक बार फिर से विवादों में है। विवाद शुरू होता है डॉली बिंद्रा के एक और बड़े खुलासे से कि राधे माँ सेक्स रैकेट चलाती है और पंजाब से एक केंद्रीय मंत्री हैं, वो उनको बचाने में लगे हुए। तमाम सवाल हैं, अभी भी कहानी पूरी नहीं हुई है। थोड़ा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और हमारी बहस आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे धर्म भगवान रखा है, पीछे सेक्स रैकेट चल रहा है। कोई भगवान देवी बनी हुई है, गंदा नाच हो रहा है, गंदा खेल हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है, सेक्स हो रहा है। पीछे सेक्स रैकेट चल रहा है। कोई भगवान देवी बनी हुई है, गंदा नाच हो रहा है, गंदा खेल हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है, सेक्स हो रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बड़ी बहस हम कर रहे हैं डॉली बिंद्रा के जो आरोप है, राधे माँ पर गंभीर आरोप एक बार फिर लगाए, बड़ा खुलासा किया है। कहा है कि राधे माँ सेक्स रैकेट चलाती हैं और इसमें उनका साथ देने के लिए बीजेपी के एक केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। पंजाब से जो मंत्री हैं उन पर भी गंभीर आरोप लगा कि राधे माँ को बचाने की तमाम कोशिशें उनकी तरफ से की जाती रही हैं और अभी भी की जा रही है। और यहां तक कि जब उन्होंने शिकायत की तो पुलिस की तरफ से उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की जा रही। तो गंभीर आरोप लगे एक बार फिर विवादों में है, राधे माँ, विवादों से गहरा नाता उनका है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे साथ ज्योतिषाचार्य हैं मदन गुप्ता सपाटू। आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरीके से एक खुलासा हुआ राधे माँ के बारे में, विवाद एक से एक आगे जुड़ते गए और अभी तक वो सिलसिला बरकरार है। अब कितनी मुश्किलें आप उनके लिए देखते हैं और समाज के लिए ये कितनी मुश्किलें हैं, क्योंकि समाज में ऐसे लोग होते हैं जो वाकई में अपने धर्म को पूजनीय मानते हैं, धर्म गुरुओं को सम्मानीय मानते हैं, उनके लिए कम से कम बड़ा कुठाराघात होता है। सुदेश जी, पिछले कार्यक्रम में हमने
इनकी जन्म पत्री बनाई थी और डेट ऑफ बर्थ आदि जो है इनके जन्म स्थान से ली थी। और उस जन्म पत्री के आधार पर हमने पिछले कार्यक्रम में कहा था कि बब्बो की यानी सुखिंदर कौर की मुश्किलें अब बढ़ती जाएंगी और ये एक दिन कानून के शिकंजे में ज़रूर फंसेंगी। तो एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते जो मेरा फोरकास्ट है, जो मेरा भविष्यवाणी बब्बो के लिए है कि इनके गंदे दिन यानी गंदे काम के गंदे दिन शुरू होने वाले हैं अब, यानी शुरू हो चुके हैं, लेकिन ये किसी न किसी पर अंजाम तक बहुत जल्दी ही पहुंच जाएंगे और 2015 के एंड में या 2016 के मार्च तक इनको कहीं ना कहीं काफी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। जिन लोगों के ऊपर अभी डॉली बिंद्रा ने आरोप लगाया, क्या उनकी मुश्किलें भी बढ़ेंगी या फिर वो बच निकलेंगे? जी जी, ये दोनों की ही मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये आसाराम वाला जो एपिसोड है वो इसके केस में होने के चांसेस काफी ब्राइट हैं। चलिए, डॉक्टर दीप्ति हमारे साथ हैं। डॉक्टर दीप्ति, सामाजिक पहलू हम जानना चाहते हैं। जब किसी ऐसे धर्मगुरु पर जिसके हजारों लाखों भक्त होते हैं, अनुयायी होते हैं, उसके बारे में जब ऐसे गंभीर खुलासे होते हैं, हैरान कर देने वाले खुलासे सामने आते हैं, तब समाज में कैसी नकारात्मकता जाती है या फिर लोगों में एक विश्वास होता है वो कहीं ना कहीं टूट जाता है अपने धर्म के प्रति, वो जानना चाहते हैं। देवी रूप 9 रूपों में नवरात्र कल से प्रारंभ है। एक बहुत आस्था के साथ लोग उसको भक्ति भाव से देखते हैं। उस माँ के नाम को बदनाम करना, सो कॉल्ड बब्बो को, अब मैं उनको माँ का नाम नहीं देना पसंद कर रही। मैं अपनी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन चंडीगढ़, जहाँ डॉली बिंद्रा ने अगर कंप्लेंट दर्ज कराई है, एक नारी शक्ति होने के कारण पूरी नारी जाति की तरफ से अनुरोध कर रही हूँ कि बराड़ साहब एएसपी उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करें। चंडीगढ़ हमारा देश सिटी जो है वो इस चीज के लिए जस्टिफाइड होने के लिए माना जाता है, स्मार्ट सिटी में आ रहा है। वहां अगर ऐसे गंभीर आरोप एक देवी रूप में किसी औरत के ऊपर लग रहे हैं और एक औरत ही लगा रही है तो कहीं कुछ गलत हुआ है। तो उसके लिए न्यायपालिका अपने कानून को अपने तहत रहते हुए इन्वेस्टिगेशंस प्रॉपर करे। कहीं लगता है तो हम सब समाज सेवी उनका साथ देने के लिए, उसको उजागर करने के लिए भी साथ दे सकते हैं। और साथ में अगर राधे माँ सो कॉल्ड सोचती हैं कि उन पर ये आरोप जो लग रहे हैं या लोग लगा रहे हैं वो, जैसे स्वामी जी ने कहा कि वो आस्था से परे हटकी हैं, तो वो अपने उस अच्छे देवी रूप को आगे लाकर क्यों नहीं सबके सामने अपोज कर रही कि जो हमें गंभीर आरोप लग रहे हैं वो गलत हैं। उसका भी एक रूप आना चाहिए ताकि जो लोगों की आस्था, भक्ति, श्रद्धा देवी रूप में एक राधे माँ नाम से है, उस माँ को मेरा अनुरोध है कि उसको बदनाम ना करें। एक जिम्मेवार धर्मगुरु के नाते हमें इसका विरोध अवश्य करना चाहिए और हम सब उस विरोध में शामिल हैं अगर वो गलत है। हमारे साथ है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बहुत सारे ऐसे मुद्दों से वो जुड़ी रही हैं और ऐसे खुलासे उनके सामने होते रहे हैं। शबनम जी, आपसे जानना चाहते हैं, यहाँ पर मामला और ज्यादा संजीदा हो जाता है, गंभीर हो जाता है जब आरोप लगते हैं पुलिस वालों पर भी और बड़े बड़े नेताओं पर भी। धर्मगुरुओं पर तो आरोप लगते रहते हैं, मामले भी दर्ज हो जाते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में क्या करें जब एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है, ऐसा लगता है बड़े बड़े नेताओं पर आरोप लग जाते हैं कि उनको आश्रय दिया हुआ है और उनके संरक्षक बनकर बैठे हैं, फिर न्याय की कितनी उम्मीद करें लोग? न्याय की उम्मीद वहां पर जीरो रह जाती है सुदेश, जहां पर खाकी और खादी दोनों की मिली भगत नजर आती है। दोनों एक दूसरे को बचाने का काम करते हैं। हमारे देश में पुलिस को उतनी छूट देनी चाहिए ताकि जो अच्छे ऑफिसर हैं, बहुत बेहतरीन ऑफिसर हैं हमारे देश में, लेकिन उनको कहीं ना कहीं कोने में फेंक दिया जाता है। चापलूस और मलाईदार कुर्सियां ऐसे व्यक्तियों को दी जाती हैं जो इनका काम करते हैं, यानी जो खादी की सेवा भाव से अपनी वर्दी पहनते हैं, उन लोगों को मलाईदार कुर्सियां दे दी जाती हैं। ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है सुदेश, आप माने या ना माने उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो मैं जमीनी स्तर पर देखती हूँ मैं जरूर उसकी आवाज उठाऊंगी। नहीं, बात तो यहाँ पर ये भी है कि बड़ी मछलियां होती हैं वो जाल में नहीं आ पाती। ये सिर्फ बहस का मुद्दा जरूर बन सकते हैं, लेकिन चर्चाएं होंगी, इसकी वजह से तो शायद उन्हें सजा मिल भी जाए, वरना खादी और खाकी उन्हें फिर बचाने का काम करती, क्योंकि लेकिन कहीं ना कहीं बाकी लोग चीटाकशी इन पर ही आनी है। क्या उनको 2 दिन बाद भुला दिया जाता है या दबा दिया जाता है? बिल्कुल,
जब तक ऐसे व्यक्तियों को, चाहे वो वर्दीधारी हो चाहे वो खादीधारी हो, ऐसे लोगों को हम सजा नहीं देंगे, तब तक हमारा देश इस तरीके के आडंबर, इस तरीके के प्रपंच और इस तरीके के रैकेट्स चलते हुए देखता रहेगा। और आस्था की हम बात करते हैं सुदेश, आस्था रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरी आस्था से खिलवाड़ करना बहुत बुरी बात है। मेरी आस्था की, मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बहुत बुरी बात है। लेकिन हाँ, अंधभक्ति भी बुरी है। जब हमें सब सामने दिखाई दे रहा हो तो हमें भी थोड़ी अपनी आंखें खोलनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से सारे भक्तों को कहना चाहूंगी, भक्ति में कोई बुराई नहीं है, किसी की भी करिए, लेकिन अंधभक्त होना बहुत ही बुरी बात है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। बिल्कुल स्वामी जी, क्या कहना चाहेंगे? सभी ने अपना पक्ष रख दिया है, यही कहना है कि भक्ति के नाम पर खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। भावनाएं सभी की हैं, किसी भी धर्म में हो सकती हैं, वो होनी भी चाहिए, लेकिन अगर ऐसे खुलासे हो किसी के बारे में तो उनका भी कहीं ना कहीं दिल जो है चोट खाता है। और फिर कुछ लोगों को, कम से कम आप जैसे लोगों को खुलकर सामने आना चाहिए, विरोध उनका होना चाहिए और कहना चाहिए खुलकर, अगर आरोप लगे हैं निष्पक्ष जांच हो, वैसा दबाव बनाना चाहिए। जब राजनीतिक मुद्दों पर बहस हो सकती है, दबाव हो सकता है, त्यागपत्र हो सकते हैं, तो फिर ऐसे तथाकथित गुरुओं के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो सकते आप? बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, जितने आम आदमी को सजा मिलती है उससे कई गुना सजा मिलनी चाहिए। जांच में साधारण जांच ना होकर के और गहराई से जांच होनी चाहिए। लेकिन केवल हमें पहले ही आरोप के आधार के ऊपर ही हमें किसी आदमी को दोषी नहीं मान लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन जो सजा है ज्यादा से ज्यादा मिले, गहराई से गहराई मिले और तुरंत मिले, क्योंकि कई बार इतना लंबा कोर्ट के अंदर वो परिणाम आएगा तब देखा जाएगा, उसका डिसीजन मिलने में 2 दिन टाइम लग जाता है, तो उसका सजा भी तुरंत मिलनी चाहिए। यदि सजा मिलनी है तो सजा मिले, और यदि वो बेकसूर है तो वो बेकसूर भी जल्दी से होना चाहिए। हमारे हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य 4 साल तक जेल में रहे और बाद में बरी किया, दिवाली वाले लेकिन राधे माँ के, अगर बात करते हैं राधे माँ के ऊपर एक और जो खुलासा हुआ, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें कम से कम बढ़ती नजर आ रही हैं। लेकिन जिन और लोगों का नाम शामिल है इस आरोप में, उनकी कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि पूरा गिरोह होता है। अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है, उसमें से हर व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है। कानून का शिकंजा कितना कस पाता है राधे माँ के ऊपर, अभी देखना बाकी है, लेकिन अभी भी विवादों में ही है राधे माँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बिग बुलेटिन में नमस्कार। धर्म भगवान रखा है, पीछे सेक्स रैकेट चल रहा है, भगवान देवी बनी हुई है, गंदा नाच हो रहा है, गंदा खेल हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है।